कुमार, अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित कराया जाएगा। यानी दिक्कत सामने आ रही है, ये सरकारें समझ रही हैं। तो सरकार बार बार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, केंद्र सरकार या बाकी प्रदेशों की भी सरकारें, वो लगातार ये कह तो रही है कि हम दवाएं उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जैसे ही कोई दवा के बारे में सुनाई देता है कि ये इसका इस्तेमाल हो रहा है इस समय, उसकी होर्डिंग शुरू हो जाती है, फिर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। कैसे इसको रोका जाए? क्यों सख्ती नहीं बरती जा रही है ताकि ये रुके फौरन? देखिए सुमेरा, इस बुलेटिन से पहले मेरी एक डॉक्टर से बात हो रही थी। उनका साफ कहना था कि अमूमन ये एक आम आदत होती है, जहाँ किसी दवाई की किल्लत शुरू होती है या फिर उसकी कमी महसूस होनी शुरू होती है, उसकी जमाखोरी बड़े पैमाने पर शुरू हो जाती है। दूसरी बात, एक बात ये भी महत्वपूर्ण है कि ये जिस दवा की बात की जा रही है ब्लैक फंगल की, ये आसान से मिलने वाली दवा नहीं है। 2 रुपया 4 रुपये की एक गोली नहीं है, हज़ारों में इसकी कीमत है। इसके सिरप की कीमत जो है 19,000 रुपये है। जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन की कीमत 2,000 से 5,000 के बीच है। एक गोली की कीमत भी। तो इस तरह से जो महंगी दवा है, महंगी दवाएं ऐसे भी मेडिसिन वाले कम रखते हैं, क्योंकि मान लीजिए समय रहते अगर ख़राब हो गया, नहीं बिका और ख़राब हो गया तो उनको घाटा होता है। अब एक तो ऐसे भी वो स्टॉक कम रखते हैं, लेकिन इन सब के बीच हुआ ये है कि अचानक से बड़ी तादाद में केसेस आ गए हैं। महाराष्ट्र से शुरू हुआ ब्लैक फंगस अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और चारों तरफ ये फैल चुका है। अब दवाओं की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है कि मतलब इसको बयां करना बहुत मुश्किल है। और डॉक्टरों की परेशानी ये है कि समय रहते अगर आपने दवा नहीं शुरू की तो एक स्टेज के बाद फिर इस पे सर्जरी की नौबत आती है। जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि काफ़ी लंबी सर्जरी और काफ़ी बेहद कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में दवा बहुत ही ज़रूरी है और समय पे इसका दवा मिलना ज़रूरी है। अगर समय पे दवा ना मिले तो बहुत परेशानी वाली बात है। और जो हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए कमेटी गठित कर रही हो, महाराष्ट्र में कर रही है, ये सब अपनी जगह है, लेकिन आम लोगों को दवा अभी सही से नहीं मिल रही है। आप चले जाएं फलानी कंपनी की दवा इंजेक्शन लेने के लिए, 4 हफ्ते का इंजेक्शन एक बार नहीं मिलेगा आपको। ये स्थिति आ गई है। और उससे भी ज्यादा तो चिंताजनक ये भी है कुमार कि इसका इलाज फिर बहुत महंगा होगा। जाहिर सी बात है, दवाएं इतनी महंगी हैं, सर्जरीज लंबी लंबी हैं, तो फिर उनका खर्चा भी और ज्यादा, बहुत ज्यादा होगा। आम लोगों के लिए तो वो खर्चा भी उठा पाना बहुत मुश्किल होगा। उसके लिए भी क्या कुछ सोचा जा रहा है? निश्चित रूप से सरकार इसके लिए बात कर रही है। सरकार कह रही है कि हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम दवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, कोरोना का पोस्ट कोरोना साइड इफेक्ट जो देखने को आ रहा है, उसमें ब्लैक फंगस बहुत ही तेज़ी से उभरता हुआ केसेस में लोगों में दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि समय से आपने इलाज नहीं कराया तो फिर वही परिणति होती है जो कोरोना में हुआ। इसलिए इससे बचने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह के इलाज और जो स्टेरॉइड और दूसरी तरह की चीज़ें हैं, और ख़ास करके जो डायबिटिक है, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल भरा वक्त है। तो परहेज सबसे बड़ा ज़रूरी है। और तो कोरोना भी बहुत, दवाओं का सेवन डॉक्टर के सलाह पे करें। डायबिटिक जो है उनके लिए तो कोरोना से जूझना भी बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है, उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं। और फिर अब ये ब्लैक फंगस का कहर भी उन पर टूट रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।